कितनी बड़ी बस्ती हुआ करती थी ये गांव की? इस गांव की कम से कम ऐसी बताते हैं कि 2-3 किलोमीटर के आड़े ठाड़े में इस गांव की बस्ती थी। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा गांव था ये। 2-3 किलोमीटर के आड़े ठाड़े में जैसे अपनो चलो फिरो। हाँ। हाँ, यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रमाणित चीज है कि जैसे जी देवंत की बताते हैं कि हाँ। बड़ा जाट रहा तो ऊपर, छोटे रहते ये नीचे। हाँ। मतलब काय थी कि कोई चढ़े नहीं जाए। हाँ। ठीक है। अब जामे थे निकल के तब जे बनाई है हवेली। बाद में कछु गड़बड़ पड़ने लगी तब जे हवेली बनाई। अच्छा। ये जामे थे निकल के ही हवेली बनी है। हाँ। और गाँव तो बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। बाजार लगा तो जामे सारो बहुत लंबा चौड़ा गाँव। कुछ ये अवशेष हुआ करता था, ये भी जो बने हुए हैं पूरे पुराने मकान बने हुए हैं, गांव बने हुए हैं, ये पूरे गांव। तो आज हम निकले एक नई खोज पर। ये घने जंगलों के बीच में हमें मिला एक किला जो कि जमरो किले के नाम से जाना जाता है। राजा का एक साम्राज्य हुआ करता था जो कि रातों रात नष्ट हो गया। ऐसा क्या हुआ वो वहां पर जाकर हमको पता चलेगा। ये जंगल आप देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, हमारी जो वो मोटरसाइकिल है वो सामने की तरफ जा रही है। किस तरीके से हमें निकालना पड़ रहा है। जैसे जो है जो मोटरसाइकिल की बात बनी है तेरे में हो रहेगा। अच्छा, बीच रास्ता में मत हो ठीक है। खड़िया कितनी बड़ी है थोड़ी चाहिए चल रही है। तो आपने देखा हमें किस तरीके से इस किले पे जाना पड़ रहा है। और ये जो पूरा है पानी से भरा हुआ है, हमें आगे और मिलेगा ऐसा कहा गया है। तो गाइस इस जगह की जो है वो मैं लोकेशन बता देता हूँ। ये जो जगह है ये ग्वालियर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। भेंट के रास्ते में पड़ता है ये। और ये जो भेंट रास्ते से हम जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो जमरो गांव पड़ता है। और जो रास्ता है 10 किलोमीटर का कम से कम, नहीं तो वो खतरनाक घने जंगल से होकर गया है वो रास्ता। और उसी रास्ते से हम आए हुए हैं। अब जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ये बना हुआ है किला। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा चलेंगे और फिर वो जगह भी हम आपको बताएंगे। अचानक से इस जगह पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव जो है वो तहस नहस हो गया। इतना बड़ा गांव। हमारे पिताजी बताते थे कि हमारे पिताजी की यहाँ से ही शादी हुई थी। जबकि मेरा बड़ा भाई है जो अभी उसकी 70 वर्ष की उम्र है। 70 वर्ष की उम्र है तो हम लोग समझ रहे हैं कि इसको 95, 90, 95 के लगभग में उनकी ये या गांव खीनर हुआ था। यहाँ का जो जाट राजा था वो में महामारी में वो खत्म हुए थे। इसी कारण से जो लोग वाग सब इधर के उधर फैला फूट है गए। कछु लोग कहीं बस गए हैं, कछु लोग कहीं बस गए हैं। ऐसी यही समस्या से ये गांव खीनर हो गया है। और जो कितनी बड़ी बस्ती हुआ करती थी ये गांव की? इस गांव की कम से कम ऐसी बताते हैं कि 2-3 किलोमीटर के आड़े ठाड़े में इस गांव की बस्ती थी। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा गांव था ये। 2-3 किलोमीटर के आड़े ठाड़े में जैसे अपनो चलो फिरो। हाँ, यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रमाणित चीज है कि जैसे जी देवंत की बताते हैं कि जी देवंत से कछु वैसी विवाद सा हुआ था राजा से। उस कारण से उस कछु दिक्कत पड़ी या में महामारी फैल चुकी थी। महामारी के कारण जनता कहूँ बच गया को कदों बच गया, कछु गांव जो रोड के किनारे पहुंच गए, कछु लोग इधर के उधर रह गए हैं। अच्छा, तो जो आप सामने देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है वो खंडन में तब्दील हो चुका है। पूरा का पूरा हिस्सा है, आधा का हिस्सा जो है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये जो हुआ करता था ये मेन दरवाजा हुआ करता था जो। और जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो ये आप सामने देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो दीवार है, ये जो दीवार थी ये पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी है, नीचे की तरफ बैठ गई है। और ये एक कमरा उस समय का हुआ करता था। और इसके अंदर भी एक कमरा इस तरफ भी हुआ करता था। काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं अलमारियाँ बनी हुई हैं जो कि रोशनी के लिए
उपयोग में लाई जाती थी। और ये जो पूरी की पूरी ध्वस्त ये आप सामने देखते हैं, ये पूरा का पूरा नीचे गिर चुका है। अंदर जाना भी काफ़ी खतरे से खाली नहीं है, फिर भी हम जितना कोशिश हो सकेगी उतनी अंदर हम जाएंगे। और वो सामने आप देख रहे हैं एक दूसरा गेट जो मेन हुआ करता था, वो अंदर जाने के लिए वो हुआ करता था। ये देखिए, ये जो गेट है, ये एक गेट ये हुआ करता था दूसरा। और जैसे ही हम जाएंगे अंदर की तरफ तो ये हम ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। ये एक बाहर से देखोगे तो ये आपको गुम्मद दिखाई देगी, टावर दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा। चलेंगे अब इधर चलते, इधर चलेंगे, इधर से अपन उधर चलेंगे, निकल जाएंगे इधर से। हाँ 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 चलो तो ले ये जो है ये कमरा हुआ करते थे। इस जगह पे जो है वो कुछ भी सफाई नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इस जगह पे पूरा ध्यान दे रही है। ये देखिए, और थोड़ा सा मैं और जंगल दिखा देता हूँ। ये पूरा देखिए, ये जो है ये पूरा जंगल बना हुआ है, उसी के बीच में ये किला बना हुआ है। ये जो सामने बना हुआ है ये भी किले का हिस्सा है, जो कि राजाओं ने बनवा दिया था। अपने मंत्री संतरी जो प्रजा हुआ करती थी वो इस जगह पर रहा करती थी, और घोड़े वगैरह जो है वो भी इसी जगह पर बंधा करते थे। और ये जो हुआ करता था ये किला हुआ करता था इस तरफ, और इस तरफ जो है ये पूरी इनकी प्रजा रहा करती थी। और ये जो है ये रास्ता बनाया गया था जाने के लिए। और मैं जो है अब आपको दिखाने जानता हूँ जो यहाँ पर जो गांव हुआ करते थे, कैसे रहा करते थे। ये देखिए, ये उस समय जो है पहले यहाँ पर लोग बाग रहा करते थे, उनके जो घर वगैरह बने थे वो इसी जगह पर बने थे। ये पूरा हिस्सा जो है वो आप देख सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा हिस्सा ये भी हुआ करता था। ये यहाँ लगी है। दादा नमस्ते। हमको पता दिया नहीं कौन से राजा थे यहाँ? जाट है जो धौरपुर में है। धौरपुर में बीते राजती जी जहाँ है जाट है। अच्छा, आई के टाइम की। फिर यहाँ राजा को यहाँ महामारी कैसे आई? मरी गई, बड़ा मरी है गई, मरी ज्यादा बैठ गई, मरी के मारे लोग बजे। ठीक है, नहीं महामारी कोई बीमारी थी कोई? अब वो होलकी पता है, होलकी बताओ दे, जैसे होलकी वगैरह पहले जैसे अभी इन साल वो आया था, क्या बोलते? कोरोना ऐसी टाइप की ऐसी नहीं जाता सभा मरी लोग जाते बच गए, लोग जाते बच गए तो कुछ बच गए, ते लोग अब आ रहे हैं यहाँ। आप दोबारा क्या था आपका यहाँ? हमारा जहाँ मामा है। अच्छा, मामा खत्म है सब भाई में, ऐसे में मामा खत्म भाई उसी महामारी में। अच्छा, पहले जाट जहाँ में रहते हैं, बड़ा जाट रहते ऊपर, छोटे रहते हैं ये नीचे। मतलब काय थी कि कोई चढ़े नहीं जाए। ठीक है, अब जामे थे निकल के तब जे बनाई हवेली। वहाँ में कछु गड़बड़ बनने लगी तब ये हवेली बनाई। अच्छा, ये जामे थे निकल के ही हवेली बनी है। और गांव तो बहुत लंबा चौड़ा हुआ है, बाजार लगा तो जामे सारो बहुत लंबा चौड़ा गाँव, कम से कम है तो 2 किलोमीटर के चौड़ाई में गाँव की बस्ती है ये। 2 किलोमीटर से कम नहीं। और कुछ जो है इस तरफ भी बस्ती हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया ना, कम से कम नहीं तो 500 साल पहले की जो बात है वो ये इस किले की बात है। उसके बाद का जो अस्तित्व है, कम से कम 100-150 साल बाद इस जगह पर ऐसा महामारी आई कि रातों रात जो है वो ये पूरी जगह उजड़ गई। अवशेष हुआ करता था, ये भी जो बने हुए हैं पूरे पुराने मकान बने हुए हैं, गांव बने हुए हैं, ये पूरे गांव हुआ करते थे उस समय। गर्मी का अगर मौसम हो तो पूरा जो है ये आपको पत्थर ही पत्थर, टीने ही टीने, छोटे मोटे जो कमरे ध्वस्त हो चुके हैं वो सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस जगह पर। ये देखिए, और ये देखिए, ये भी पहले उस समय रास्ता हुआ करते होंगे हिस्सा, ये भी एक हिस्सा है इस जगह का। ये देखिए, एक अवशेष हमारे सामने ये निकल कर आता है। ये पहले के उस समय के घर हुआ करते थे,
एक देखिए, ये देखिए, एक ही मकान जो है ये बना हुआ था उस समय का। काफ़ी जनता जो है वो चली गई है इस जगह से। ये देखिए, अब ये जो है, ये जो मकान है, हम ये देखने के लिए चल रहे हैं अंदर। ये देखिए, तो गाइस ये जगह का जो किला बना हुआ है, इस किले को बने हुए 500 साल हो चुके हैं। और इस जगह का जो है वो करीब 500 साल का ही इतिहास निकल कर आता है। और करीब करीब आज से 150 साल पहले इस जगह पर जो है वो महामारी हुई थी। तो यहाँ से जो है वो पूरा का पूरा राजा का साम्राज्य और यहाँ के जो गांव की जो बस्ती हुआ करती थी, आपने जान ही लिया होगा कितने किलोमीटर और कितने घने जंगल के बीच में ये गांव बसा करता था। और करीब करीब 2 या 3 किलोमीटर के एयर फेयर में ये गांव हुआ करता था। यहाँ से खाली हो गई और ये साम्राज्य जो है राजा का, वो भी यहाँ से तहस नहस हो गया। तो गाइस, जैसे कि आपने इस जगह का जो है वो इतिहास जान लिया है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।